Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is exercise number 10.3 चल रही है का पार्ट 4. ओके, तो प्रीवियस 3 पार्ट्स में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक करके आ चुके हैं, राइट. द टॉपिक नेम इज क्लियर टू ऑल. जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन. यहाँ तक हमने कर लिया है. लाइंस के हमको जनरल इक्वेशंस करीब करीब सारे क्वेश्चंस पे गिवन है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हमको गिवन है, और उससे हमसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें करवा रहा है. मतलब दूसरी फॉर्म्स में भी चेंज करना है, जनरल फॉर्म टू वेरियस फॉर्म्स, और फॉर्म्स में चेंज करने के बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमसे पूछे जा रहे हैं. लाइन के दो लाइंस का कॉम्बिनेशन भी दिया जा रहा है. साथ में क्या है कि इर्द गिर्द की बातें भी पूछी जाती है. जैसा कि हमने कहा कि 10.3 करीब करीब मिसलेनियस के बराबर है, क्योंकि इसमें 10.1 के कॉन्सेप्ट हैं, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, 10.2 के कॉन्सेप्ट हैं, 10.3 के कॉन्सेप्ट के अलावा फिर और वेरियस कॉन्सेप्ट. तो मिसलेनियस की तरह ट्रीट करो कि इस एक्सरसाइज इस वाले चैप्टर में दो मिसलेनियस है, इस तरीके से ट्रीट करवाओ ना. एक मिसलेनियस तो हो चुकी है, और एक एक मिसलेनियस चल रही है, एक मिसलेनियस अभी होनी है, राइट. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 10 से. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 is the line through the points h comma 3 and 4 comma 1 intersects this line at right angle. मतलब दो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है. एक लाइन की तो दे दी इक्वेशन, ठीक है, और एक लाइन के दे दिए दो पॉइंट्स जहां से वो पास हो रही है. समझ आया भाई. एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो लाइन बनेगी ये इस लाइन को, ये भी एक लाइन है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है. समझ आया. तो इसमें से मिसिंग पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एच आपको फाइंड आउट करना है. तो आई कैन ड्रॉ द फिगर ऑफ द क्वेश्चन लाइक दिस. यूक्लिड ज्योमेट्री में ही बना देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाने की जरूरत है. कुल मिला के दो लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट लाइन, है ना, एंड लेट्स से दिस इज द सेकेंड लाइन. ठीक है, ठीक है बेटा. अब ये वाली लाइन तो दो पॉइंट से पास कर रही है. पहली वाली लाइन तो क्या कर रही है, दो पॉइंट से पास कर रही है. लेट से दोनों को ए और बी मार्क कर दो. ए तो है एच कॉमा 3, एंड बी क्या है, बी क्या है 4 कॉमा 1. ये वाली लाइन तो दो पॉइंट से पास कर रही है, एच कॉमा 3 एंड बी कॉमा 1. फाइन. और जो दूसरी वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन है वो उसका क्या हाल है, उसकी इक्वेशन गिवन है. दूसरी वाली लाइन लेट से ये तो है लाइन L1, और ये है लाइन L2. तो L2 की मुझे इक्वेशन गिवन है. क्या गिवन है L2 की इक्वेशन, क्या इक्वेशन गिवन है, लेट से 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0. करेक्ट फिगर इज द की टू सक्सेस इन दिस चैप्टर. करेक्ट फिगर, है ना. करेक्ट फिगर के साथ एक चीज और बोलूंगा, वो फिगर जो बनना चाहिए एक्चुअली. कई बार क्या होता है कि फिगर तो मेरा करेक्ट है, बट ऐसा नहीं बनना चाहिए, कार्टेशियन में बनना चाहिए. मैं बना रहा हूँ यूक्लिड में, और यूक्लिड में नहीं बनना चाहिए, बना रहा हूँ कार्टेशियन. तो करेक्ट फिगर और जो बनना चाहिए एक्चुअली वो बना दिया आपने, तो क्वेश्चन बनाते ही सॉल्व है. अब ये दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1. दोनों का स्लोप अलग अलग निकाल लो. सर कैसे निकालूं, इसकी तो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से स्लोप निकालना आता है मुझे, और इसके दो पॉइंट गिवन है, तो दो पॉइंट से भी स्लोप निकालना आता है. दोनों का प्रोडक्ट -1 रखूंगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी. वेरी इजी. ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा यार, अब थोड़ा सा शॉर्ट में करूं मैं, है ना. लेट्स से L1 लाइन की तो L2 लाइन की तो मुझे इक्वेशन गिवन है, और L1 का ही गिवन है ना. तो लाइन L1 की बात करते हैं पहले. तो लाइन L1 के मेरे को दो पॉइंट्स गिवन है ना. ए पॉइंट गिवन है H,3, एंड बी पॉइंट गिवन है 4,1. तो मैं एक लाइन लिख दूंगा ऊपर. हेयर द लाइन L1 इज गिवन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी. सो अगर ऐसा गिवन है तो सो स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 दैट इज M1. उसको M1 कहते हैं, लाइन L1 की स्लोप को M1. तो कैसे निकालते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 निकालते हैं. फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लिख देंगे हम. y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. सो इट विल बी इक्वल टू 1 - 3 डिवाइडेड बाय 4 - h. इट विल बी इक्वल टू, बोलो क्या होगा, -2 बाय 4 - h. फाइन. तो ये आ गई इसका स्लोप. अब बारी है दूसरे लाइन की स्लोप की, है ना. तो दूसरे लाइन की क्या गिवन है मुझे, दूसरे लाइन की तो मुझे इक्वेशन ही गिवन है. तो दूसरे लाइन के बारे में क्या लिखूंगा मैं, also the equation of line L2 is given as, what is the equation given, 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0. इसकी इसका स्लोप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं दो तरीके से.
पहला तरीका है कि इसको पहले तो कन्वर्ट कर लो किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा ये, 9y इक्वल टू 7x-19 इम्प्लाइज y इक्वल टू, 9 से डिवाइड कर दूं तो 7/9x-19/9। तो स्लोप क्या आ गया मेरा, इसको कंपेयर किया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो mx+c यही होता है। और क्योंकि लाइन L2 है तो m2 और c2 डाल दूं, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई चेक करो, 7/9। m2 की वैल्यू क्या आ गई, 7/9। तो यहां से सो द स्लोप ऑफ लाइन, सो द स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज, उसको m2 लिख दिया मैंने, वो क्या निकल के आया, 7/9। और दूसरा तरीका है इसका स्लोप निकालने का, सीधा फॉर्मूला आपके -a/b। तो -a/b लगाओगे तो -7/-9, वैसे भी 7/9 आ जाएगा। अब देख लेना टाइम कितना बचता है एग्जाम में, तो रिड्यूस करके निकालो, नहीं तो सीधे निकाल लो -a/b, है ना। और वेटेज भी देख लेना। नाउ अब आपको मेन बात क्या गिवन है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इस ब्लॉक में कर देते हैं बाकी का काम। तो नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that line L1 is perpendicular to, line L1 is perpendicular to line L2, ये आपको गिवन है। तो अगर ये परपेंडिकुलर वाली बात आपको गिवन है तो इम्प्लाई क्या होगा, m1 m2 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। दोनों के स्लोप्स हैं आपके पास, m1 क्या है, -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 4 - h, यही तो है। और इंटू m2 क्या निकाला आपने बेटा, 7/9 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकालनी है, निकालो फटाफट। तो देखो एक काम करूँ, दोनों साइड माइनस माइनस से प्लस कर दूं सबसे पहले तो, -2 इधर भी है और -1 इधर भी है, तो दोनों साइड इक्वेट करके मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है 7×2 = 14, 14 डिवाइडेड बाय 9×4 = 36 -9h इक्वल टू उधर 1, ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 36 -9h। तो 9h की वैल्यू बोलो, 9h की वैल्यू हो जाएगी 46 - 13, 46 में से 13 गया तो 22, है ना। 36 में से 14 गया तो 22 है, 6 में 4 गए तो 3 में, ठीक है। तो h की वैल्यू implies the value of h is 22/9, मैच करो आंसर, the value of h should be 22/9, this is the answer। समझ आया अच्छे से। तो इस तरीके से उटपटांग क्वेश्चन आएंगे अभी। बेसिकली बेटा बात यह है कि क्लास 10th तक अपन इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी चीज मानते थे जो कि हम बनाते थे, जो कि हम बनाते थे। अब 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन एक ऐसी चीज है जो लाइन की करीब करीब सारी बातें बता देती है, कहाँ से गुजर रही है, कितना एंगल बना रही है, किस पॉइंट से गुजर रही है, क्या कर रही है, परपेंडिकुलर सब बता देती है। लाइन की इक्वेशन की बने इसको सब कुछ पता है, यानी एक तरीके से कह सकता हूँ कि लाइन की इक्वेशन ही उसके सब कुछ है। वो पता है तो सब कुछ पता है, वहां से अपन दूसरी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका बाकी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा अपन ने देखा है कि पिछले पूरे चैप्टर से ऐसा ही हो रहा है ना। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। अब क्वेश्चन को पहले पहले बड़े केयरफुली रीड करना है, रीड करके अच्छा सा फिगर बनाना है, अच्छा मतलब करेक्ट फिगर बनाना है ना। एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है, किससे, x1 y1 से तो वो गुजर रही है, और इस लाइन से वो पैरेलल है, यानी दो पैरेलल लाइन है मेरे पास यहाँ पे, है ना। जिसमें से एक की इक्वेशन तो ये गिवन है, और दूसरी जो है वो इस पॉइंट से गुजर रही है, ये गिवन है। तो अब ये जो दूसरी वाली लाइन है उसकी इक्वेशन नीचे वाली होगी, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। जो भाई एक लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, और जो दूसरी लाइन पैरेलल है उसकी इक्वेशन ये प्रूव करनी है, और जो दूसरी वाली लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है वो इस पॉइंट से गुजरती भी है। तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर, तो इसका स्लोप लेकर इसको दे दूंगा, इसका स्लोप निकाल लूंगा इक्वेशन से -a/b, और लेकर किसको दे दूंगा, इसको। अब इसके पास स्लोप भी है और इसके पास पॉइंट भी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना देंगे, बनाएंगे तो नीचे वाली बनेगी, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है, समझ आया। ठीक है, तो इसका फिगर बनाओ फटाफट। देखो दो लाइन्स ही हो गई पैरेलल, फर्स्ट लाइन इज दिस L1, लेट्स से दिस इज L1 एंड लेट्स से दिस इज L2। तो L2 लाइन की तो आपको इक्वेशन गिवन है ax + by + c = 0। और L1 लाइन जो है जहां से पास होती है एक पॉइंट गिवन है, लेट से उस पॉइंट को हम क्या मान लें, P मान लो।
कहाँ से गुजरती है, x1 कॉमा 1, फाइन। और हमको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड, समझ आया? ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लाइन L2 की इक्वेशन, लाइन L1 की इक्वेशन, पहले लाइन L2 की इक्वेशन से इसका स्लोप निकालते हैं ना। तो हेयर द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज गिवन एज, जो भी सामने है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? अगेन दो तरीके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर डायरेक्ट निकल सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो वहां से वाई आ जाएगा माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स प्लस माइनस सी बाय बी। क्योंकि अपने को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एम एक्स और सी के बीच में प्लस का साइन चाहिए होता है ना, तो इसलिए मैंने इसको प्लस लगाया और माइनस को अलग किया, राइट। अब इसको स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया। अब याद रखना, देखो यहाँ पे ये कैपिटल सी है, यहाँ पे तो ये कैपिटल सी और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये स्मॉल सी है ना। तो स्मॉल एम की वैल्यू तो आई है माइनस ए बाई बी, और स्मॉल सी की वैल्यू आई है, हाँ, माइनस सी बाई बी, और वहां जो वैल्यू आई है उसमें वो कैपिटल लेटर है। हालांकि वाई इंटरसेप्ट से तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन सारी बातें माइंड में होनी चाहिए। तो इतना करने के बाद मैं कह सकता हूँ सो द स्लोप ऑफ लाइन, सो द स्लोप ऑफ लाइन L2, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 को M2 बोल दूं मैं, तो फिर इधर भी आप 2 2 लगाओ दोनों जगह, M2 C2, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी M2 C2 है ना, M2 C2 इक्वल टू कितना है, माइनस ए बाई बी। चलो भैया, अब आपको इसका स्लोप आ गया। अब दोनों लाइंस पैरेलल है तो उसका स्लोप भी बराबर। नाउ इट इज गिवन दैट लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, गिवन दैट, क्या गिवन है, लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, दिस थिंग इज गिवन। तो इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स इंप्लाइज M1 इक्वल टू M2, और M2 निकाल चुके हो आप, माइनस ए बाई बी, तो M1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस ए बाई बी। ये लो साहब, इस लाइन का स्लोप आ गया माइनस ए बाई बी। ठीक है, डायरेक्ट भी आ जाता, देखो माइनस ए बाई बी है ना। अब ये वाली लाइन जो L1 इस पॉइंट से भी पास करती है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट लाइन L1, लाइन L1 passes through, passes through द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास होती है, पी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y1। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज गिवन बाय, द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज गिवन, पहले तो बताओ कौन सी फॉर्म में आएगी, मतलब कौन सी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, आएगी तो एंड में उसी फॉर्म में, किसमें, जनरल फॉर्म में घूम फिर के, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, पॉइंट है और स्लोप है, तो इज गिवन इन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म एज फॉलोज, पॉइंट स्लोप। ये सारी बातें अगर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताते हो तो मार्क्स करने के चांसेस नहीं है, कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, एज फॉलोज। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म याद है बेटा, ऐसा थोड़ा नहीं कि दो अगली एक्सरसाइज में तो पुरानी भूल गए, बोलो क्या थी, y माइनस, और देखो यहाँ पे तो पॉइंट वैसे ही y1 है, वो y1 वो पॉइंट होता है जहाँ से गुजरी, लेकिन उसका नाम ही y1 है यहाँ पे, तो बड़ा इजी है ना, वो चेंज ही नहीं करना, इक्वल टू बस स्लोप रखना है आपको, स्लोप की जगह M1 डालना, क्योंकि इसका स्लोप M1 है ना, x माइनस x1, और x कोऑर्डिनेट भी x1 है, तो y माइनस y1 x माइनस x1 को छेड़ना नहीं है, M1 की वैल्यू पुटअप करनी है जस्ट, है ना। तो पुटअप करो, तो वी विल गेट y माइनस y1, बोलो करो पुटअप, y माइनस y1 इक्वल टू M1 कितना है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस x1, राइट। चलो, तो b को तो उधर मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस ए को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, b इंटू वाई माइनस y1, और इधर ये क्या रह जाएगा, माइनस ए इंटू एक्स माइनस x1, और ये माइनस ए इंटू एक्स माइनस x1 को इधर ले आए तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं ऊपर कर रहा हूं इसके बाद की कहानी, माइनस का ए इंटू एक्स माइनस x1 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का a इंटू एक्स माइनस x1, और प्लस का b इंटू वाई माइनस y1 ऑलरेडी है वहां पे, और आरएचएस में क्या बच जाता है, 0। चेक करो यही आंसर है क्या, मतलब आंसर क्या है कि आपको प्रूव करना था, तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बनी, प्रूव, यही है, प्रूव करना था, इसका कोई आंसर तो आएगा नहीं, समझ आया, ये प्रूव हो गया। यहां से फिर मैं यहां चला गया,
चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज two lines passing through the point this intersect each other at an angle 60 degree. It's if slope of one line is 2, find the equation of other line. देखो दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन से, लेट से एक लाइन ये, और दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग, देखो तीनों क्वेश्चन कवर कर लिए, पहला क्वेश्चन परपेंडिकुलर, दूसरा पैरेलल, और अब इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब किसी भी एंगल पे 60 डिग्री 30 डिग्री, तो किस एंगल पे कर रही हो? 60 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रही है। तो लेट से दीज आर द टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लेट से ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, फाइन। और ये एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करिए, पहली बात तो ये गिवन। अब दूसरी बात सुनो, इनमें से एक लाइन तो पास कर रही है इस पॉइंट से, टू लाइंस पासिंग, नहीं नहीं, दोनों लाइन इस, देखो दोनों लाइन इस पॉइंट से पास करिए, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो बेटा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो दोनों लाइन 2,3 से पास करिए। अब दोनों लाइन 2,3 से कैसे पास करेगी? इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को 2,3 ले लो, तो दोनों लाइन इससे पास करेंगे नहीं करेंगे? देखो पहले क्या होता था, एक लाइन का इंटरसेक्टिंग मतलब एक लाइन कहां से पास करती है वो पॉइंट गिवन होता था, या दूसरी लाइन। इस बार दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करिए। अब दो लाइन एक ही पॉइंट से तभी पास कर सकती है जब उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या ले लें अपन, 2,3। लेट से इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ ले लेता हूं मैं, 2,3, ठीक है। आगे सुनो, 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करिए। अब इनमें से किसी भी एक लाइन की स्लोप तो 2 गिवन है, तो आपको इक्वेशन दूसरी लाइन की निकालनी है। एक लाइन का स्लोप गिवन है, अगर आप L1 का स्लोप 2 मानते हो तो L2 की इक्वेशन चाहिए आपको, और अगर आप L2 का स्लोप 2 मानते हो तो फिर L1 की इक्वेशन चाहिए आपको। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। समझ आया? तो बोलो किसका स्लोप मैं 2 मानू? L1 का मान लेता हूँ, है ना। L1 का अगर मैं स्लोप क्या मान लू, 2, दैट मीन्स M1 क्या आ गया, 2। और अब आपको क्वेश्चन है कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। अब देखो जैसे ही एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन है, तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला स्लोप के फॉर्म में आता है, M1 माइनस M2, कल हमने गलत भी कर दिया था, डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। तो देखो M1 तो गिवन है और स्लोप गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो M2 आ जाएगा। एक बार M2 आ जाएगा तो पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। समझ आया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एंगल बिटवीन द टू लाइंस का हम वो लगाते हैं फॉर्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेयर angle between two lines L1 and L2, L1 and L2 is given by, is given by, तो टेल मी द फॉर्मूला, दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला। कल तो गलत किया था हमने, टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। हमने 1 माइनस M1 M2 के दिया था, उसमें सारा टाइम खत्म हो गया। ओके फाइन, तो टेन थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और M1 कितना गिवन है, 2, जो गिवन है डालो। M2 मिसिंग है, उसको M2 ही रख दो, 1 प्लस M1 M2। अब यहाँ से नहीं, M1 गिवन है ना, M1 गिवन है, M1 कितना गिवन है, 2, तो 2M2 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करके आपको M2 की वैल्यू निकालनी है, ये करना है। तो मुझे बताओ 1060 कितना होता है, √3। ठीक है, अब देखो ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस है तो एक बार प्लस में, और एक बार बताया आपको मॉडुलस से चीज बाहर आएगी तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक बार तो प्लस में जब लगाऊंगा तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, 2 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2M2। ठीक है, और जब माइनस में इसको करूंगा तो 2 माइनस M2 का माइनस करूंगा तो M2 माइनस 2 हो जाएगा। समझ आया बेटा? देखो यहाँ पे जब मैं इसके आगे प्लस लगाऊंगा तब तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो -2 और प्लस M2, यानी M2 -2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो -2 माइनस M2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस M2, तो एक्चुअली M2 -2 है ना, M2 -2, ये फ्लिप हो जाएगा, M2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, और डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर के आगे तो माइनस साइन लगाएंगे भाई, 1/2 का नेगेटिव -1/2 तो होगा। ठीक है, समझ आया? बोलो और कोई। हाँ, मॉडुलस में माइनस क्यों किया? देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लिखता हूं मॉडुलस x इक्वल टू 6, तो हो सकता था x 6 होता, तभी भी मॉडुलस x 6 इक्वल टू 6 हो सकता है, और हो सकता है x -6 होता, तो भी तो मॉडुलस ऑफ -6 इक्वल टू 6 होता है। आपको x की ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप x की वैल्यू अगर 6 डाल दो तो मॉडुलस 6 इक्वल टू 6 होता है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू -6 डाल दो तो भी तो मॉडुलस ऑफ -6 6 होता है। तो अगर मॉडुलस के अंदर वाले की वैल्यू चाहिए
तो उसको दो पार्ट्स में खोलना है। हाँ, मॉडुलस से चीज निकल के पॉजिटिव आएगी, वो तो उसको सॉल्व करना, देखो एक तो मॉडुलस को सॉल्व करना है और एक मॉडुलस ऑलरेडी ऑलरेडी सॉल्व है। आपको पता लगाना है किसका मॉडुलस ये है, उल्टा क्वेश्चन है, तो उल्टे क्वेश्चन में आपको इसकी दो वैल्यूज समझ आया। ओके, अच्छा हुआ आपने चीज पूछ ली, ऐसे डाउट्स पूछते रहा करो, क्योंकि इन चीजों से क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स, अगर आप ये डाउट्स मन में ही रख लोगे तो फिर हमेशा सोचते रहोगे यार ऐसा सर ने क्यों किया था, ऐसा सर ने क्यों किया था ना। तो आप पूछते रहा करो। मुझे ही नहीं पता तो बात अलग है, मैं कह दूंगा मुझे ही नहीं पता क्यों है, बट मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है सारा बता दें। तो एक बार ये, एक बार ये। तो अब रूट थ्री को एक बार इससे इक्वेट करें, रूट थ्री को एक बार, तो देखो 1 + 2m2 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना जरा, तो रूट थ्री बन जा रूट थ्री इंटू 2m2, 2√3m2, ठीक है ना, इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया 2 - m2, फाइन। चलो और दोनों केसेस लिए जाओ और इधर आ जाओ, तो इधर आ जाइए, देखो 1 + 2m2 को रूट थ्री से करो, तो रूट थ्री बन जा √3 + 2√3m2, और इधर क्या आ जाएगा m2 - 2, फाइन। तो इक्वेशंस बन गई, इधर से m2 की ऑब्वियसली एम टू की दो ही वैल्यूज आएंगी है ना, m2 की वैल्यू इधर से निकलता है, m2 वाली टर्म साथ में रखनी है मुझे, है ना। तो ये हो जाएगा 2√3m2 + m2 इक्वल टू 2 - √3, इधर से, और उधर से आओ, उधर से हो जाएगा 2√3m2 -m2 प्लस m2 इधर आके -m2, और ये -2 तो उधर ऑलरेडी है, और रूट थ्री भी उधर जाके -√3, तो -2 - √3, फाइन। सॉल्व कर रहे हो साथ में, तो बोलो यहाँ से m2 कॉमन ले लूं, तो m2 की वैल्यू आ जाती है, m2 के साथ क्या कॉमन आएगा 2√3 + 1, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2√3 + 1, एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास ये, ठीक है। दूसरी वैल्यू बताओ, और इधर आओ, तो इधर से m2 की वैल्यू बोलो, इधर से m2 की वैल्यू आ जाती है, इधर 2√3 -1 कॉमन आएगा, है ना, तो ऊपर से क्या है मेरे पास -2 -√3 डिवाइडेड बाय, और कॉमन क्या आया था 2√3 - 1। थोड़ा सा और इसको सॉर्ट आउट करें, तो हम एक काम करें, रेशनलाइज कर दें, तो 2√3 + 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 - 1, और ऊपर भी और नीचे भी, और इधर किससे रैशनलाइज कराऊंगा, इधर 2√3 + 1 से, ऊपर भी और नीचे भी। चलो कराते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी लगे, है ना, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चलो, तो ऊपर तो 1 to 1 मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 × 2√3 4√3, 2 × -1 -2, -√3 × 2√3, √3 6 हो जाएगा -6, और -√3 × -1 +√3, और नीचे देखो क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 3 = 12, और 1 का स्क्वायर 1, तो 12 - 1 11, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, A + B × A - B, तो ए का स्क्वायर 12, बी का स्क्वायर 1, 12 - 1 11। इधर आओ, इधर क्या किया आपने, और इधर आ जाता है हमारा m2, ऊपर 1 to 1 मल्टीप्लाई करो पहले, तो -2 × 2√3 -4√3, -2 × 1 -2, और -√3 × 2√3 माइनस का 2 3 जा 6, और -√3 × 1 -√3, और नीचे वही सेम आएगा 11, वही A - B × A + B। और फर्दर सॉल्व करो, तो 4√3 + √3 कितना होता है 5√3, और -2 - 6 कितना होता है -8 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ से फाइनली m2 की ये वैल्यू आ गई, है ना, और उधर से फाइनली m2 की क्या वैल्यू आ गई, -4√3 में -√3 जोड़ा, तो माइनस का 5√3 हुआ, हो ना, माइनस माइनस प्लस, और -2 - 6 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो m2 की दो वैल्यूज तो आ गई, लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, तो स्लोप निकला है, आपको इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनानी है, तो आपके पास पॉइंट है 2, 3, आपके पास स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में निकलेगी, और दो इक्वेशंस बनेगी, यानी एक ऐसी लाइन, ऐसी दो लाइंस पॉसिबल हैं जो 60 डिग्री से भी इंटरसेक्ट हो और इस पॉइंट से भी गुजरे। देखो दो लाइंस कौन सी होगी, एक लाइन तो ये दिख रही है, दूसरी लाइन बताऊं, अब इमेजिन करो एक लाइन और होगी जो इस L1 के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे ये 60 डिग्री है, वैसे जैसे इस साइड से 60 डिग्री बना है, तो उस साइड से भी तो 60 डिग्री बन सकती है कोई ऐसी लाइन, चेक करो, ये भी तो 60 डिग्री बन सकती है, और ये भी इसी पॉइंट से गुजर रही है, चेक करो, पॉइंट भी यही है, 60 डिग्री भी बन रही है, तो ऐसी दो लाइंस पॉसिबल हैं जो L1 के साथ 60 डिग्री बनाए और इस पॉइंट से गुजरे, इसीलिए मेरे पास m2 के दो वैल्यूज आई है। ओके, लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, नाउ द, अब नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कौन सी फॉर्म में बना रहे हो बताओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म,
इज गिवन एज। तो बोलो पॉइंट्स लो फॉर्म जल्दी से। y माइनस वाई वन इक्वल टू, दूसरी है ना लाइन L2 है तो M2 लिखो, x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो 2,3, तो y माइनस 3 हो जाएगा यहाँ तो, और उधर x माइनस 2 हो जाएगा। और M2 जो अभी अभी आपने निकाला, अच्छा M2 की दो वैल्यूज डालनी है ये आपको, है ना, तो दो एक बार ये डालो 5√3 - 8, 5√3 - 8 डिवाइडेड बाय 11, यही था। एक बार तो ये और लगाओ बीच में, और ऐसे कैसे फिर से इक्वेशन बनाओ, y-3, और दूसरा स्लोप क्या है, -5√3 - 8, -5√3 - 8 डिवाइडेड बाय 11 इंटू वही सेम x-2। दोनों को सॉल्व करो क्विकली, तो थोड़ा लेंदी जरूर है बट इजी है। 11 को इधर मल्टीप्लाई करा दूं मैं, तो एक बार पीछे आंसर देखो कि जनरल फॉर्म में है क्या, तो उस हिसाब से चले। 11y माइनस, जनरल फॉर्म में तो फिर मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, तो 11y - 33, और 5√3 - 8 को इधर x-2 से कराना है, तो 1 to 1 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 5√3 - 8 टाइम्स x, और फिर 2 से कराओ जरा, तो -2 से कराना है एक्चुअली, तो -10√3, और माइनस माइनस +16। ठीक है, ये तो आया इधर से, उधर चलो थोड़ा सा, और इधर 11y -33 सेम, और अब माइनस कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये हो जाएगा -5√3 - 8 टाइम्स, तो x हो जाएगा, और माइनस देखो इन तीनों के पास माइनस, अब जब इस पूरी क्वांटिटी को इस -2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, सबका माइनस कट के प्लस हो गया, है ना, तो मैं 5√3 का दुगना कर दूं +10√3, और 8 का भी दुगना कर दूं +16। ठीक है, यहां से x वाली टर्म्स y वाली टर्म्स एक साथ करो, तो x वाली टर्म तो यही है 5√3 - 8 टाइम्स x, y वाली टर्म इधर बुलाओ तो -11y, और कांस्टेंट टर्म इधर बुलाओ तो +33 हो जाएगा। तो 33 और इधर 16 ऑलरेडी है, 33 और 16 होता है 40, नहीं साथ में रखना है, 33 + 16 कितना होता है 49, माइनस क्या है 10√3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये बननी चाहिए, चेक करो। और दूसरी इक्वेशन बननी चाहिए, यहाँ से एक्स वाली टर्म, देखो यहाँ से एक्स वाली टर्म नेगेटिव है, तो एक्स वाली टर्म को इधर बुला लो, है ना, एक्स वाली टर्म को इधर बुला लो, तो एक्स वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5, क्या आ रहा है पीछे आंसर, √3 + 2x। एक मिनट रुको, पहले एक बार सॉल्व करो, इक्वल टू, ये इधर आ गया -33, और -16 हो जाएगा, माइनस का 49, और -10√3, सॉरी वाई वाली टर्म तो लिखी नहीं, वाई वाली टर्म +11y, और -33 और 16, माइनस का 49, और -10√3 इक्वल टू 0। अब हमारी तो यार ये, अब बताओ कहाँ कहाँ पे प्लस, कहाँ कहाँ माइनस, बोलो पीछे, पीछे क्या आ रही है, √3 + 2 टाइम्स x, ठीक है, प्लस 2√3 - 1 टाइम्स y। अच्छा फिर, तो फिर इन्होंने तो पूरा ही 8√3, तो देखो इन्होंने क्या किया है इक्वल टू 0, है ना, इन्होंने क्या किया है बेटा, पीछे आओ, इन्होंने इसको रैशनलाइज ही नहीं किया है, 2 - √3 को एज इट इज रहने दिया, है ना, और 2√3 + 1 को एज इट इज। तो सपोज करो ये वाला स्लोप कॉपी करता मैं, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2√3 + 1, लेट से यहाँ पे मैं ये वाला स्लोप करता, कॉपी करता, टू क्या आ रहा था एक बार पढ़ के बताओ, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2√3 + 1। तो देखो ये 2√3 + 1 उधर कॉपी होता, और 2 - √3 इधर कॉपी होता, तो फिर इस तरीके की टर्म्स मिलती, 2√3 - 1√3। ये भी सही है, हमारा भी सही है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, अलग 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 मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, तो यही वाली इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन दो तो मिली होगी आपको। हाँ दूसरी, ये एक बार माइनस हो गया, और 1 + 2√3, यानी कि अच्छा ठीक है, ये तो हो गया √3 - 2 टाइम्स x, है ना, और ये क्या हो गया √3 + 1 टाइम्स y, 2√3 + 1 टाइम्स y, और आगे +1 + 8√3। तो दो इक्वेशंस मिली हैं, आप कुछ मत करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो वापस,
मतलब इसको ऐसे करो, x इंटू दिस, x इंटू टू, वाई इंटू दिस, वाई इंटू वन, 8√3 प्लस वन, फिर आपस में उसको सॉल्व करोगे तो ये चीज मिलेगी आपको, है ना। ठीक है, डन। ओके। और चाहो तो ऊपर से ही आप उसको रेशनलाइज बिना करे सॉल्व करके आ जाओ, इसको m2 की वैल्यू एक बार ये रखो और m2 की वैल्यू यहाँ पे वो रखो जो इधर भी विदाउट रेशनलाइज आपने लिखी थी, और सॉल्व करके आ जाओ, तो यू विल गेट दीज टू आंसर। अभी कर जरूर लेना, है ना, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम दोबारा नहीं कर रहे उसको, और ये आप स्लोप्स की वैल्यू वही डालना ऊपर वाली, और आप चेक करना ये आता है कि नहीं आता, और नहीं आता है तो कल बताना। ठीक है, अब बताओ हो गया कि टाइम फिक्स? ट्वेल्थ वाले तो आए नहीं अभी तक, कितना कितने बजे आती है वैन? तो चलो फिर आप तो जाओ, और एक ना उसकी देख लेना वीडियो, जब तक ट्वेल्थ वाले नहीं आते मैं एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन किया अभी? 13 ट्वेल्थ वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द। देखो राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, चलते चलते बताओ। राइट बाइसेक्टर एक लाइन है, इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको बीच में काटने वाला, मिडिल पॉइंट पे काटने वाला। तो लेट से ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो इसको काटने वाला एक ये हो गया राइट बाइसेक्टर, है ना। और ये राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे भी छू रहा है, जिसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी का दूसरा नाम रख दिया राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको। लेट्स से ये L2 है, इसकी आपको इक्वेशन बतानी है। और जिसका ये राइट बाइसेक्टर है, देखो ये राइट बाइसेक्टर है, तो ये इसका इस लाइन का मिड पॉइंट नहीं होगा, तो उसने वाली बात है कि राइट बाइसेक्टर का मिड पॉइंट नहीं होगा, दूसरी लाइन का ये मिड पॉइंट होगा, है ना। भाई जो बाइसेक्ट कर रहा है वो थोड़ा ना आधा आधा होगा, जो बाइसेक्ट हो रहा है वो आधा आधा होगा, तो बाइसेक्ट तो ये ब्लू वाली लाइन हो रही है, तो इसका ये मिड पॉइंट होगा, है ना, ये रेड वाली लाइन का मिड पॉइंट नहीं होगा, है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो लेट से ये है ए, और लेट से ये है बी, तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट। ए क्या है 3,4, और बी क्या है आपका -1,2, और मान लो इस लाइन का नाम है L1। देखो मिड पॉइंट तो तभी निकालोगे जब एंड पॉइंट्स फिक्स हो, तो ये ए और बी एंड पॉइंट्स फिक्स है, तो इसका ये मिड पॉइंट है, लेट से ये ओ है, या पी मान लो, पी इज द, या एम मान लो, एम फॉर मिड पॉइंट, लेट से ये एम इसका मिड पॉइंट है ना। और दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और आपको L2 की इक्वेशन बनानी है, तो इतना सेट करने के बाद आप आगे का काम कर सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक्चुअली आपको इक्वेशन बतानी है, जिसको राइट बाइसेक्टर उन्होंने बोला है ना, कंफ्यूज करने के लिए राइट बाइसेक्टर बोला, ऐसा लगा कोई नई चीज आ गई, बट इट इज नॉट ए नई चीज, ये तो वही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन L2 की आपको इक्वेशन बतानी है, और L2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ L1, ऐसा की। ठीक है, इक्वेशन बताने के लिए आपको स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है, तो देखो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मूला से, अगर इसका मिड पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्मूला से एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मिड पॉइंट वाले केस से। तो पॉइंट आ गया, ये एम पॉइंट जो है इस L1 से भी गुजर रहा है, और मतलब L1 भी एम पॉइंट से गुजर रहा है और L2 भी गुजर रहा है, तो एम पॉइंट दोनों पे लाया करता है, तो एम पॉइंट L2 पे भी लाया करता है। तो मिड पॉइंट निकाल लोगे तो L2 का एक पॉइंट निकल जाएगा, और स्लोप आप कैसे निकालोगे, ए और बी से आप स्लोप ऑफ लाइन L1 निकाल लोगे, और स्लोप ऑफ लाइन L2 कैसे निकालोगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो M1 M2 इक्वल टू -1, तो उस रिलेशनशिप से आप दूसरी लाइन का भी स्लोप ले, तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलो, तो यानी कि दोनों चीजें आपको इन दोनों पॉइंट से मिलेगी, मिड पॉइंट भी इन दोनों पॉइंट से मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला से, स्लोप भी इन दोनों पॉइंट से मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से, और स्लोप उसका निकल गया तो इसका स्लोप फिर रिलेशनशिप से मिलेगा। तो सब कुछ लाइन L1 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं लिखता हूँ यार, लाइन L1 is given passing through the points A 3,4 एंड B -1। तो इस लाइन L1 की दो चीजें निकाल लेते हैं, पहले तो स्लोप, सो स्लोप ऑफ लाइन L1 वही y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, फॉर्मूला वही है, इसको M1 से डिनोट करा देते हैं, दैट इज M1 इक्वल टू फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो 2 - 4 डिवाइडेड बाय -1 - 3, 2 - 4 डिवाइडेड बाय -1 - 3, 2 - 4 इज -2, और ये -4, तो ये 1/2, तो 1/2 तो इसका स्लोप आया है लाइन L1 का। लाइन L2 का स्लोप इसके इसका रेसिप्रोकल भी करना है और इसका नेगेटिव भी करना है, -2 आ जाएगा, क्योंकि M1 M2 इक्वल टू -1 होता है।
ठीक है, पहली चीज ये। अब 2 पॉइंट है तो लगे हाथ बीच मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं, एम है ना। ठीक है, तो पहले चलो स्लोप निकाल लेते हैं उसका। नाउ इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन, मतलब हमको इस तरीके से गिवन है कि लाइन L2 इज द, उसकी लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट बाइसेक्टर इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन। यहाँ पे राइट का मतलब राइट रॉन्ग वाला राइट नहीं है, ऐसा मत समझ लेना ये तो राइट बाइसेक्टर है, कोई रॉन्ग बाइसेक्टर भी होती है। राइट मतलब 90 डिग्री वाला राइट, राइट एंगल वाला राइट है ना, ऑफ लाइन L2 इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन L1। तो अगर ये इसका राइट बाइसेक्टर है तो यहाँ से दो चीज पता चलेगी। एक तो ये चीज पता चलेगी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है ना, और दूसरी चीज ये पता चलेगी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एंड साथ में दूसरी चीज क्या इंप्लाई हुई कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि राइट बाइसेक्टर क्या करता है 90 डिग्री पे भी छूता है और मिड पॉइंट पे भी छूता है, दोनों बातें को फॉलो करता है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाय करोगे, यहां से आप ये इंप्लाय करोगे, यहां से आप ये इंप्लाय करोगे कि M1 M2 इक्वल टू -1। एंड यहां से आप क्या इंप्लाय करोगे, आप एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, है ना। ये दोनों चीजों से, इससे ये रिजल्ट निकल रहा है, इससे रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम यूजिंग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस, है ना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस। ठीक है ना, तो यहां से क्या हुआ, यहां से तो हुआ देखो M1 M2, तो M1 गिवन है आपको 1/2 इंटू M2 इक्वल टू -1। पहले यहाँ का जो भी है सॉल्व कर लेते हैं, M2 क्या आ जाएगा, वैसे भी कर लिया था मैंने, 1/2 उधर -1 से मल्टीप्लाई हुआ था -2, सो M2 इक्वल टू -2, यहाँ से तो ये मिला। एंड वो उसका मिड पॉइंट है, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, वहां से आपको ये मिलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, आर, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं मैं कैसे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस प्लस दिस डिवाइडेड। मिड पॉइंट केस का सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस में आपको एम और एन दोनों 1:1 रखना होता है, तो उसको पर्टिकुलर केस बन जाता है। ठीक है ना, तो 3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 4 प्लस 2/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 - 1 क्या होता है, 2/2 यानी 1, कॉमा 4 और 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो देखो राइट बाइसेक्टर वाली लाइन से हमको दूसरी लाइन का स्लोप भी मिल गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया। लेट्स से कि इस लाइन का स्लोप क्या मिल गया मुझे, इस लाइन का स्लोप M2 क्या मिल गया मुझे, -2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया मुझे, 1,3। अब लाइन L2 का स्लोप भी है और लाइन L2 एक पॉइंट से पास करी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी है, तो उसकी इक्वेशन बनाना कौन सी बड़ी बात है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन बना देंगे। इधर बना देता हूं मैं। नाउ इक्वेशन ऑफ L2 इन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज गिवन एज इक्वेशन ऑफ, किसी भी लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y - y1 इक्वल टू लाइन L2 है तो M2 लिख दो, उसका स्लोप M2 लिया हमने, x - x1। तो पॉइंट कौन सा गिवन है जिससे पास हो रही है, 1,3। एक लाइन और लिख देना, लाइन L2, लाइन L1 इंटरसेक्ट लाइन L2 एट M, सो पॉइंट M ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन L2। कोई ऐसे सोचे सर पॉइंट M तो ए बी लाइन, मतलब उस लाइन L1 पे लाई कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट पे कह दो या लाइन L1 पे कह दो, ये L2 पे कहाँ लाई कर रहा है, तो हम एक लाइन लिख देंगे कि लाइन L1 एंड लाइन L2 intersect each other at point M, so point M also lies on line L2, तो इसके लिए भी उस पॉइंट को कंसीडर किया जा सकता है। सो इट विल बी लाइक y माइनस क्या है, y1 3, और स्लोप क्या है इसका -2, वेयर इज तनिश, डोंट नो, x माइनस x1 क्या ले लेंगे अपन 1, y-3, ये तो y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, और स्लोप अपन ने -2 ले लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, y-3 इक्वल टू -2x प्लस 1, तो -2x इधर आएगा, 2x प्लस y 1 इधर आएगा, -3 - 1 इज -4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, और मैच कर लेना, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, ना कोई बताने वाला है कि करेक्ट है कि गलत है, तो आप बता देना मुझे सही है कि नहीं। तनिष्क का कोई मैसेज नहीं है? स्कूल, स्कूल जाएंगे, ओके, और उसी टाइम पे जाएंगे, लेट मतलब? आज तो आप रेडी हो गए हो। अच्छा, स्कूल का टाइम क्या है अपना? कितने बजे? ओके, चलो। सो देखते हैं, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लो, बिकॉज वी हैव टाइम इन स्टार्ट टू स्टार्ट क्लास 12, वी हैव 2 or 5 minutes, तो लेट्स यूटिलाइज दैट टाइम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं ना, ताकि कल बचे हुए क्वेश्चंस खत्म कर दें फाइनली। टोटल कितने, 18 है ना, तो 14 और देख लो, तो 4 क्वेश्चन ही कल रह जाएंगे ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे आ रहे हैं हम तो। देखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, एक लाइन से जब दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो जिस पॉइंट पे वो टकराता है, फुट, फुट यानी पैर, परपेंडिकुलर का पैर, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक लाइन है, लेट अस से 3x - 4y - 16, तो उसकी इक्वेशन गिवन, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, इस लाइन को ले लो आप, लेट से L1 ले लो, है ना, L1, और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है आपको, जो भी गिवन है, 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 गिवन, ठीक है। नाउ व्हाट, और इस पर एक फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, अब परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पे ड्रॉ करेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हो, तो लेट से मैं कहीं भी ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, जब तक नहीं गिवन है कि मिड पॉइंट पे ड्रॉ रहा है, मिड पॉइंट पे नहीं ड्रॉ करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, राइट बाइसेक्टर था, तो मिड पॉइंट से भी गुजर रहा था, अब भी केवल ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये है परपेंडिकुलर, और ये है इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट से निकला ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर निकला कहां से, वो गिवन है, लैंड कहां कर रहा है वो पूछ रहा है, निकला कहां से, -1,3, लेट्स ये पी पॉइंट हमको गिवन है -1,3, निकला तो -1,3 से, लैंड कहां कर रहा है, लेट अस से क्यू उसका लैंडिंग पॉइंट है, तो ये लैंडिंग पॉइंट आपको पता करना है, ये लैंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो देखो, एक तरीका तो ये है कि एक तरीका तो यह है कि लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स एक बार के लिए h, k ले लें क्या, नहीं, देखो एक सबसे सही तरीका मेरे हिसाब से यह है कि देखो, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो यहां से इसका स्लोप आ जाएगा, और इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो उस लाइन का भी स्लोप आ जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब उसका स्लोप भी आ गया और उसका पॉइंट भी गिवन है, तो उसकी भी इक्वेशन बना देंगे। हाँ, लो, उसकी भी हम इक्वेशन बना देंगे। अब दोनों की इक्वेशन आ गई, अब दो लाइंस की अगर हमको दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, एक्चुअली ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है भाई, ये लाइन L2 ले लो, है ना, तो लाइन L1 और लाइन L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो निकालना है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करना होता है, 3 मेथड हमने 10th क्लास में सीखे, है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन निकालते थे, तो वो यूनिक सॉल्यूशन ही तो आपको निकालना है। तो लेट्स से कि हम एक लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है, हम दूसरी लाइन की इक्वेशन पहले बना लेते हैं ना, ठीक है। तो लेट्स से ये है लाइन L2, है ना, तो लाइन L1 की इक्वेशन गिवन है, उसके स्लोप से इसका स्लोप निकालते हैं और उसकी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। हेयर द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 is given as is given as is given as 3x - 4y - 16 equal to 0. So this is the equation given. So let's convert it into slope intercept form ताकि इसका slope निकाल लें। तो it will be like 4y equal to 3x - 16. So it will be like y equal to 3/4x -16/4 क्या होता है, ये प्लस प्लस ऑफ माइनस लगा दो कि y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट होता है, तो 16/4 क्या होता है, -4, -16/4 क्या होता है, -4। सो लेट्स कंपेयर इट विथ व्हाट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c, और लाइन L1 लिए तो m1x ले लो और c1 ले लो, तो m1 की वैल्यू यहां से आ जाती है
क्या हुआ? चली नहीं? रुको रुको रुको। अच्छा यहाँ से देखो, नहीं तो मैं रिमोट से स्टार्ट करता हूँ। इसका काम नहीं आता रिमोट, बहुत दिनों से आया भी नहीं है। बैटरी भी डाउन होगी शायद। हो गई। सो लेट्स सी। M1 आ गया मेरा 3/4। ओके, तो स्लोप आ गया मेरा इस लाइन का। सो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, दैट इज, इसको हम M1 कह सकते हैं। ये कितना आ गया? 3/4। स्लोप क्लियर हो गया इसका। अब इसका स्लोप, अगर 3/4 है तो उसका स्लोप निकाल लो। सो एंड लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ये हमको गिवन है। सामने डाल देना गिवन, या ऐसे लिख देना इट इज गिवन दैट, गिवन। सो फाइन L1 L2 परपेंडिकुलर, तो M1 M2 इक्वल टू -1। M1 है हमारे पास 3/4 इंटू M2 इक्वल टू -1। सो M2 इक्वल टू -4/3। ये दूसरी लाइन का स्लोप आ गया। और दूसरी लाइन कहाँ से निकल रही है? वहां से 1 -1,3 से, तो वहां से पास हो रही है एक तरीके से ना, ऑल्सो। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं ना। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट P -1,3 इज गिवन इन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म। लिख देना वो, मैं सीधे लिख देता हूँ, इज गिवन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म वही, y-y1 इक्वल टू स्लोप इसका M2 इंटू x-x1। तो y माइनस इम्प्लाइज y माइनस y1 क्या ले लूंगा मैं? 3। और x माइनस x1 क्या ले लूंगा? -1, तो ये +1 हो जाएगा। और M2 क्या निकाला हमने? -4/3। इसको सॉल्व करो फटाफट। सो इट इज लाइक 3y -9 इक्वल टू -4x-4। और फर्दर सॉल्व किया मैंने, तो +4x +3y, उधर +4 हो गया, -9 +4 इज -5 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L2। अब दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है। इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है सबको। ठीक है, क्लास 10th में खूब सीखा है। अब इस स्पेस को कवर करते हैं हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेट्स यूटिलाइज दिस स्पेस। तो दोनों लाइंस हमारे पास हैं। लेट्स से कि ये तो है इक्वेशन 1, एंड लेट्स से ये है इक्वेशन 2। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो इस इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये 12 हो जाए, इसको इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन 1 इंटू 4 will give me 12x, give me 12x, 4 4 जा 16y, 16 4 जा 64 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 को करो 3 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे फिर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा ये भी 12x, +3 3 जा 9y, -3 5 जा 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो लेट से इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ, ये 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। सो इट विल बी लाइक, इसमें से इसको माइनस कर दो चलो। तो ये दोनों तो कट गए, 12x -12x, -16 -9y विल गिव मी -25y इक्वल टू, और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -64 +15, तो भी अल्टीमेटली माइनस में आएगा। कितना आएगा? 49 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर ऑन y की वैल्यू हो जाती है 49/25। ये तो हो जाती है y की वैल्यू, है ना, ये तो हो जाती है 49/25। अब इसको किसी भी इक्वेशन, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। तो इक्वेशन 1 लिख देते हैं एक बार फिर से। इक्वेशन 1 है 3x -4 इंटू वाई की वैल्यू डालो 49/25, और -16 को उधर भेज दो +16।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी लाइक 3x माइनस 4 9 36, रिमाइंडर 3 4 16 3 196 बाय 25 इक्वल टू 16। तो इट इज लाइक 3x की वैल्यू 16 प्लस 196/25। थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है। 25 × 16 करना है, 16 5 80, रिमाइंडर 8, 16 2 32 एंड 8 400 प्लस 196/25। और ये 3x की वैल्यू है, 3 से डिवाइड कराना है, तो 596 x की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 596 डिवाइडेड बाय 25 × 3 75। थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है बट यही है। अब एक बार सॉल्व कर लेना, और किसी से अगर ये कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो देख लो, नहीं नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा, सो x की वैल्यू ये आ रही है। सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हमारे, x की वैल्यू या y की वैल्यू। जब दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है और वहां से x और y निकाल लेते हैं तो दीज आर द यूनिक, दे मेक ए यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया 49/25, कोमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आया 596/75। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये आप अपने आप चेक कर लेना, वैसे तो नहीं है बट फिर भी चेक कर लेना। कट ही रहा नहीं है किसी से, हो सकता है किसी से कट के थोड़ा छोटा हो जाए, आप चेक कर लेना। अगर आंसर मिसमैच है तो प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ तक आज हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 14 तक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत, मतलब एक तरीके से है 10.3, लेकिन चल रही मिसलेनियस मिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन कल एनी हाउ अपन खत्म करेंगे, फिर परसों से मिसलेनियस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।